Hello everyone. This is class 9 civics chapter 4 electoral politics. इस वीडियो में हम लोग पॉपुलर पार्टिसिपेशन के बारे में बात करने वाले हैं. हम लोगों ने व्हाट मेक्स एन इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक उस टॉपिक में हम लोगों ने देखे थे 3 मेजर टॉपिक. उसमें थे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा हम लोगों ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. अब पढ़ेंगे पॉपुलर पार्टिसिपेशन. So the quality of the election process is to see whether people participate in it with enthusiasm. अब इलेक्शन की क्वालिटी कैसे चेक की जाती है? तो हम लोग को इलेक्शन की क्वालिटी उसके पीपल के पार्टिसिपेशन से पता चलती है. If the election process is not free or fair, people will not continue to participate in the exercise. अगर इलेक्शन लोगों को पता है कि यार ये तो इलेक्शन ऐसी ही होने वाली है अनफेयर तरीके से, मैं पार्टिसिपेट ही क्यों करूँ? अनफेयर ही होने वाली तो पार्टिसिपेट करने का कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए पीपल पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं. People's participation in election is usually measured by voter turnout figures. अब उनके पार्टिसिपेशन मेजर कैसे किए जाते हैं? तो वो वोटों के टर्नआउट फिगर्स से मेजर किया जाता है. टर्नआउट फिगर्स क्या होता है? देखो, समझो आपके जो एरिया है ना, वहाँ पे 100 ऐसे लोग हैं जो वोट कर सकते हैं, मतलब 18 और 18 के अबव है, 100 लोग वोट कर सकते हैं. उसमें से अगर सिर्फ 50 लोग ही वोट करते तो कहा जाता है कि आपकी एरिया का जो वोटर टर्नआउट फिगर है वो सिर्फ 50% है, तो उसे कहते हैं वोटर टर्नआउट फिगर्स. टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट. ठीक है, तो टर्नआउट क्या बताता है? उतना परसेंट जितना जो एलिजिबल है वोटर्स के और जिन्होंने इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट, जिन्होंने कास्ट किया उनके बताता है. ओवर द लास्ट 50 years द टर्नआउट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज डिक्लाइंड. तो पिछले 50 साल से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का जो टर्नआउट फिगर है, जो वोटर टर्नआउट फिगर है, वो बहुत कम हो गया, डिक्लाइन हो चुका है. In India, the turnout has either remained stable or actually grown up. इंडिया में पिछले 50 साल से इंडिया में या तो स्टेबल या तो एक समान रहा या फिर बढ़ा है. अब आप लोग इस फिगर से देख सकते हैं. सो यहाँ पे दिस इज यूरोप एंड अदर नॉर्थ अमेरिकन यूके कंट्रीज. तो 78 से 72 डिक्लाइनेशन, 72 से 59 डिक्लाइनेशन, और फिर 59 से 66 तो थोड़ा सा उनका इंक्रीजन हुआ है, लेकिन स्टिल वो डिक्लाइन ज़्यादा हुए रैदर देन इंक्रीजन. अब अगर इंडिया का देखें तो 56 से 58 इंक्रीज हुआ, 58 से 62 इंक्रीज, 62 से 60 थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, लेकिन बाद में 60 से लेके 66 तक वापस इंक्रीज हो गया था. तो यहाँ पे अब अगर हम लोग देखेंगे तो जो यूरोप है वहाँ पे डिक्लाइनेशन हम लोग को ज़्यादा दिखता है रैदर देन इंक्रीजन, और इंडिया में हम लोग को थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दिखती है या फिर इंक्रीजन दिखता है. जितना हम लोग को डिक्लाइनेशन दिखता है वो इतना मैटर नहीं करता है. फाइन. अब हम लोग देखेंगे दैट इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अनप्रिविलेज्ड पीपल वोट इन लार्जर प्रोपोर्शंस एज कंपेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज्ड सेक्शन. इंडिया में जितने गरीब लोग हैं ना वो ज़्यादा वोट करते हैं और अमीर लोग नहीं करते. बहुत बड़ा रीज़न इसका ये होता है, देखो जो गरीब लोग होते हैं ना वो लोग क्या चाहते हैं कि हमारे कंडीशंस सुधरे, हमारा डेवलपमेंट हो, तो इसलिए वो लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग ज़्यादा वोट करते हैं ताकि उन लोग के पास जो गवर्नमेंट आएगी वो उनका कुछ डेवलपमेंट कर सकेगी. अब रिच पीपल का देखें तो जो अमीर लोग होते हैं उनको तो डेवलपमेंट से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ये पार्टी रूल करे या वो पार्टी रूल करे, उनसे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है. अब जो अमीर लोग होते हैं तो हम लोगों ने देखा ना, उनको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पता है, ये पार्टी हो वो पार्टी हो, हमें क्या है, हम तो अमीर है, हमें जो मिलना चाहिए वो तो हमें मिलता है, ये हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि डेवलपमेंट हो या ना हो. वेरेज पुअर पीपल को फ़र्क पड़ता है कि डेवलपमेंट हो रहा है या डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. दिस इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज. अब हम लोग वापस एक फिगर देखेंगे जिसमें हमें दिखा है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के साथ ज़्यादा हम लोग को कॉन्ट्रास्ट दिखता है. अब जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. in United States of America, poor people, African Americans and Hispanicans vote much less than the rich one and the white people. तो white people और rich people
we can see that poor people, African people and Hispanics vote much less. वो लोग कम वोट करते rather than rich and white people. आप यहाँ पे देख ही सकते हो. So यहाँ पे here we can see इंडिया में अगर हम लोग देखें तो ये है हमारे ST, SC, OBC और अपर कास्ट. देखो अपर कास्ट का 56 है, whereas ST, SC और OBC इन लोग का अपर कास्ट से ज़्यादा ही है. यूएस में क्या होता है, यूएस में अमीर लोग ज़्यादा वोट करते हैं, यहाँ पे उल्टा होता है. यहाँ पे अमीर लोग ज़्यादा वोट करते हैं, वाइट्स ब्लैक्स कम करते हैं और हिस्पैनिक और भी कम करते हैं. फाइन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. आई एम सॉरी, ये यूरोप ने, ये यूएस है. नाउ कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शन. इंडिया में जो कॉमन पीपल है, जो न्यूट्रल पीपल है, वो लोग को इलेक्शन से ज़्यादा अटैचमेंट होता है. अटैचमेंट इन द सेंस वो लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, इलेक्शन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं. They feel that through the elections they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. अब अगर उन लोग को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग इलेक्शन करेंगे तो जो पॉलिटिकल पार्टी आने वाली है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और उस प्रेशर की वजह से वो लोग अच्छी अच्छी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स अडॉप्ट करेंगे जिसकी वजह से डेवलपमेंट होगा. तो कॉमन पीपल का ये मानना था. They also feel that their vote matters in the way things are run in the country. अब जो कॉमन पीपल है उनको ऐसा लगता है कि हम जो वोट देते हैं वो मैटर करता है, उसकी मतलब उसकी कोई वैल्यू होती है. थिंग आर रन इन द कंट्री, जिस तरह से चीज़ें चल रही है कंट्री में, तो अगर उस टाइम पे मैं वोट करूँगा तो मेरी वैल्यू मतलब मेरे वोट की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, वो मैटर करेगा. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 67% जो लोग होते हैं उनके जो वोट होते हैं उनका इफेक्ट पड़ता है, 18% का इफेक्ट नहीं पड़ता और ये जो 15% है उनका तो पता नहीं होता ही क्या है. सो द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड टू एक्टिविटीज हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द इयर्स. उनका जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो रहा है. ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शंस more than 1/3 voters took part in a campaign related activities. जो 2004 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें 1/3 वोटर्स टुक पार्ट इन अ कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज. मतलब 1/3 वोटर्स ने पार्ट लिया था उस कैंपेन में. मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स एज बीइंग क्लोज टू वन और द अदर पॉलिटिकल पार्टी. तो 1/3 जो वोटर्स थे उसमें से आधे से ज्यादा ने तो ये देखा था कि अरे हम तो पॉलिटिकल मतलब आधे से ज्यादा तो पॉलिटिकल पार्टी के क्लोज में ही थे. So 1 out of every 7 voters is a member of political party. तो हर सात के ग्रुप में से एक तो पॉलिटिकल पार्टी वाला ही निकलता था. आप यहाँ पे देख सकते हो इलेक्शंस बढ़ती है, पहले 8% थी, देन 13, 21, 32, तो मतलब बढ़ रही है, इसका इंक्रीजन हो रहा है in 2004. So this was all about this topic, popular participation. अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट श्योरली क्लियर करूँगी. अगर आपको इस चैप्टर के MCQ फॉर्म के पेपर सॉल्व करने हैं सो डू विजिट askandstudy.com. होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. डू शेयर, डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल Ask and Study. थैंक यू.